जो प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, और सिर्फ प्रोटीन नहीं, बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मसल बिल्डिंग के रिगार्डिंग कोई प्लान आउट कर रहे हैं? देखिए, मसल बिल्डिंग के हमारे 4 प्रिंसिपल्स हैं। तो क्या नेचुरल जो हम लाइफस्टाइल फॉलो करना चाह रहे हैं वो लिटरली डिफिकल्ट है या किस हद तक डिफिकल्ट है? बहुत सारे लोग फिटनेस को के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं, बोलते हैं यार फिटनेस तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगी। एज 50, 60s, 40s में है तो ईगो लिफ्टिंग ना करें। कि मैं फास्ट फूड खाता हूँ, वो छोड़ने के लिए कुछ आप अपने क्लाइंट को टोनने या कोई मंत्र या कुछ? छोड़ना ज़्यादा मुश्किल फास्ट फूड नहीं है, छोड़ना ज़्यादा मुश्किल है रोटी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिटनेस पॉडकास्ट। इस सीरीज के अंदर ऐसे बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं जो आपको वर्कआउट को लेकर बात कर रहे हैं, बट आई थिंक आपको ही पता है डाइट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड फॉर दैट आज के जो गेस्ट हैं उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ही डिवोट कर दी है आपको डाइट के रिगार्डिंग अपग्रेड करने में, आपको डाइट का चार्ट प्लान हेल्प करने में। सो कोशिश करेंगे कि आज उन सभी मिथ्स, उन सभी क्वेरीज को रिजॉल्व करें जो आपको कभी ना कभी ड्यूरिंग योर वर्कआउट प्लान कंफ्यूज करके चल रही होंगी। सो फॉर दैट आई एम विद डॉक्टर महेश शर्मा। हेलो सर। हेलो। सर, दिस इज सीरीज रिगार्डिंग द फिटनेस कंटेंट जिसमें बहुत सारा ऑडियंस ऐसा है जो एक इन बिगनिंग लेवल पर है, कुछ ऐसा है जो प्रो लेवल पर है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा जी आप अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में ऑडियंस के लिए बताएं, फिर हम आज का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते ओके, माई सेल्फ डॉक्टर महेश शर्मा हैं। एंड आई एम PhD इन स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। एंड मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, मीन्स आउट ऑफ इंडिया, इन इंडिया, जिनको मैं कंसल्ट करता हूँ रिलेटेड देयर डाइट्स, डाइट प्लान्स और वर्कआउट प्लान्स। और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी उनको मिलते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है जब आप अपनी एक फिटनेस जर्नी कंप्लीट करते हैं। डेफिनेटली। तो न्यूट्रिशन के बारे में जानना और उसे फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ में फिट होना चाहते हैं। तो मैं जर्नी में ये थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपने इसी फील्ड को क्यों चूज किया, कैसे इस फील्ड में आना हुआ और कितना टाइम आपको इस जर्नी में हो चुका है? एक्चुअली इसको चूज़ करने का मेरा सबसे मेन रीज़न ये था कि ये मेरा पैशन है। ओके। फिटनेस इज़ माई पैशन एंड नाउ इट्स माई प्रोफेशन एज वेल। तो मुझे काम करने में मज़ा आता है, और जब किसी की लाइफ चेंज होती है, मुझे ब्लेसिंग्स के मैसेज आते हैं या मुझे कोई सामने से ब्लेस करता है कि आपने लाइफ चेंज कर दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पहले मैं खुद भी बहुत ओबीज था, ये जान के आपको थोड़ा सा ताज्जुब होगा। ओके। और एक एक टाइम पे, और मैं किस लिए था अनफिट, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम्म। क्योंकि मैं आज बाकी लोगों में अपने आप को देखता हूँ, प्रीवियस महेश को देखता हूँ। क्योंकि जब मैं अनफिट था तो मुझे भी बड़ा शौक था कि मैं फिट रहूं, मैं मॉडल्स की फोटोज चेक करता था, और बहुत मेरा मन करता था कि मेरी एक अच्छी फिजिक एक बार लाइफ में बनानी बहुत ज़रूरी है, 6 पैक एब्स होने चाहिए। बट जब मैं कभी जिम ज्वाइन करता था या मैं फिटनेस की तरफ स्टेप लेता था, तो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज मुझे राइट न्यूट्रिशन का नहीं पता होता था, जिसकी वजह से लैक ऑफ मतलब कोई डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती थी, बोन्स में पेन होना शुरू हो जाता था, या फिर वीकनेस फील होने लग जाती थी। क्योंकि क्रैश डाइट करने से, बॉइल्ड फूड लेने से हम अपना गोल तो अचीव नहीं कर पाते, बट वीकनेस और बहुत सारी डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं। तो उस वजह से मैं भी नहीं कर पाया कभी वो चीज़। बट जब मैंने इसे अपना पैशन बनाया और मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने बॉडी साइंस के बारे में जानना शुरू किया, मुझे पता लगा न्यूट्रिशन का क्या रोल है हमारे लाइफ में, तो तब मैंने अपने आप को भी मैंने ट्रांसफॉर्म किया। मेरी जर्नी आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे। तो एक दिन मैं गाड़ी से कहीं ड्राइव कर रहा था और मैंने शर्ट पहनी हुई थी, मेरे शर्ट के बटन अपने आप खुल जाते थे, जैसे कि जनरली एक कॉमन मैन के हो जाते हैं। तो उस दिन बैठे बैठे मेरी ब्रीथ बहुत ओवर होने लगी। ओके। तो मुझे लगा ये इट्स ए राइट टाइम टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग टू माई हेल्थ। तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए, बट मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया लैक ऑफ नॉलेज। फिर मैंने जब चीज़ें शुरू की और अपने पे इम्प्लीमेंट की तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, साथ में मैंने इसमें काफ़ी सारी चेंजेस अपनी बॉडी में देखे। उसके बाद मैंने जब मेरा प्रोफेशन मैंने इसे बनाया, तो आज मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि 99.9% नहीं, 100% रिजल्ट का मेरा जो एक कमिटमेंट रहता है। कमिटमेंट है, और जो रिजल्ट्स हैं 100% है। क्योंकि सबको रिजल्ट्स हैं, और कोई सबके बैकग्राउंड बड़े अलग हैं। कोई आपका बिजनेस से रिलेटेड है, कोई स्टूडेंट है, किसी की नाइट शिफ्ट है, कोई 9 to 8 जॉब वाला है, या फिर कोई पॉलिटिशियन है वो ट्रैवल होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप राइट न्यूट्रिशन से करते हैं तो रिजल्ट्स आना तो 100% है ही है, कि रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे बाहर की फैट टू फिट वाली जर्नी को लेकर हम इस पॉडकास्ट में मेन फोकस करना चाह रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि नेचुरली विदाउट सम जो भी आजकल मार्केट के अंदर चल रहा है कि भैया आपको कुछ आर्टिफिशियल
इनपुट डालने पड़ेंगे? क्या नेचुरली बॉडी बनाना पॉसिबल है? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक मिथ या मिसकंसेप्शन आप कह सकते हैं जो आजकल मैं यूथ को स्पेशली टारगेट करूँगा, क्योंकि यूथ आजकल बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं अवेयरनेस भी है कि उनको फिट होना है, बट नेचुरली आप 100% पॉसिबल है आपका एक अच्छा फिजिक मेंटेन करना और फिट होना, क्योंकि मैं खुद 100% नेचुरल हूँ और मैंने अपनी जर्नी ऐसे ही तय की है। और मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, अब चाहे वो 40 प्लस हो, 30 प्लस हो, 25 प्लस हो, मतलब एक यंगस्टर से लेके हम्म। एक अच्छी एज वाले तक मेरे क्लाइंट हैं, और सबकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त हुई है। और मैं ये 100% डैम श्योर, मतलब अपने एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% नेचुरल आप ना सिर्फ फिट हो सकते हैं बल्कि एक बहुत अच्छा फिजिक भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ऑडियंस के लिए आप थोड़ा-सा अगर इसमें बता पाएँ कि आर्टिफ़िशियल वाले पॉइंट में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, जो शायद उन्होंने लेना स्टार्ट किया या कोई उनको मिसगाइड ना करे? कुछ ऐसी चीज़ जो मार्केट में चल रही हों आज के टाइम के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसी को टारगेट तो नहीं करूँगा, बट आजकल जो यूथ है, हुँ। उनमें पेशेंस बहुत कम है, तो वो जल्दबाजी के चक्कर में एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज़ शुरू कर देते हैं। ओके। जो हार्मोन्स आपकी बॉडी खुद बनाती है, वो हम हुँ। एक्सटर्नल इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक तो है। उससे रिजल्ट आपको 3 टू 6 मंथ्स में एकदम से, अगर मान लीजिए जैसे हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी खुद बनाती है, हुँ। और टेस्टोस्टेरोन में एक मेल हार्मोन है जो कि बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हुँ। बट लोग क्या करते हैं, वो बाहर से इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उसकी प्रोडक्शन बॉडी में ज़्यादा हो और मसल जल्दी बने, जल्दी बिल्ड हो। बट ओके। उसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी में। आपकी बॉडी खुद टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है, शट कर देती है, ओह! जिसकी वजह से लाइफ लॉन्ग आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो आप इन सब चीज़ों से बचें। हुँ। आप देखिए, मसल बिल्डिंग अगर आप करना चाहते हैं, एक बहुत ही अच्छा कोट है जो हर किसी ने सुना भी होगा हुँ। कि फिटनेस इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन, फिटनेस इज़ ए लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल। तो ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है आपने 3 महीने में पूरी की, बट उसके बाद आगे की ज़िंदगी का क्या? हुँ, हुँ। वो भी तो आपको सोचना है बच्चा ना। शॉर्ट्स पे नहीं सोचता ना, सिक्स पैक जल्दी से आ जाए, बस जल्दी आ जाए किसी ढोले को। बन जाएँ फटाफट। बिल्कुल, बट वो जल्दी वाला जो सीन है वो फिर बाद में उनकी लाइफ़ को बहुत अफ़ेक्ट करता है। तो थोड़े पेशेंस रखें, ये चीज़ पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहूँगा 3 मंथ्स में आप वैसी बॉडी बना लेंगे जैसी आप शायद डिज़ायर कर रहे हैं, बट हाँ, हुँ। 6 मंथ्स, 1 ईयर अगर राइट डायरेक्शन, राइट न्यूट्रिशन से काम करेंगे, तो 101% आप वो अपनी जो डिज़ायरेबल बॉडी है वो ज़रूर बना पाएँगे और लाइफ़ लॉन्ग उसे सस्टेन भी कर पाएँगे। तो आपकी बॉडी नेचुरल है? बिल्कुल, 100% नेचुरल है। तो और स्टार्टिंग में आपको किसी ने मिसगाइड करने की या इंजेक्शन वगैरह के रिगार्डिंग अ, आपको एज़ अ कस्टमर बनाने की सोची? बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, तभी मैं ओके। आजकल इस चीज़ को लेके बहुत अवेयरनेस मैं खुद फैलाने की कोशिश करता हूँ, स्प्रेड करने की कोशिश करता हूँ। हुँ। क्योंकि मुझे भी, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, तो स्टार्टिंग में जब मैंने अपना न्यूट्रिशन करना शुरू किया और वर्कआउट्स करने शुरू किए, तो मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि यार, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आप हुँ। क्यों ना एनाबॉलिक्स यूज़ कर लो, स्टेरॉइड यूज़ कर लो, तो हुँ। आपको जल्दी रिजल्ट्स आ हुँ। जाएँगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएँगे। हुँ। अभी जितने आए हैं उससे बहुत, मतलब 10 टाइम्स बेटर रिजल्ट आएँगे। बट तब मैंने देखा कि नहीं यार, मैंने एक अपने लाइफ का एक मेरे एथिक्स हैं, तो मैंने उनको फॉलो किया। मैंने कहा नहीं, बॉडी बने। उस टाइम मेरे को भी क्लियर नहीं था कि मैंने अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया, अब आप दूसरे पे कैसे यकीन करोगे? डेफ़िनिटली। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला, मैं प्योर वेजिटेरियन भी हूँ, हुँ। बहुत लोगों ने बोला नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, अदरवाइज बॉडी नहीं बनेगी, आपको ये सब लेना ही पड़ेगा, अगला क्योंकि क्वेश्चन मेरा वही था कि आप आजकल कहा जाता है कि जो प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, वो वेज पार्ट में पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है। इसलिए लोग नॉन वेज पे शिफ्ट हो जाते हैं। और कुछ तो जो जिम के कोच हैं, ट्रेनर हैं, वो खुद ही कहते हैं अगर पॉसिबल है तो आप नॉन वेज को अगर फॉलो करते हो जल्दी रिजल्ट्स आएँगे। तो आपके क्या व्यूज़ हैं उसमें? मेरे व्यूज़ यही हैं कि ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आपको किसी के भी कहने से नॉन-वेज लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉन-वेज लेते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, आप ले रहे हैं, पहले से ले रहे हैं। हुँ। बट बॉडी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बॉडी बनाने के लिए, एज़ एक अच्छा फ़िज़िक मेंटेन करने के लिए, आपको नॉन-वेज लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वेज में बहुत सारे ऐसे सोर्सेज़ हैं आपके, जिससे आप अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं, और साथ ही सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोटीन नहीं, बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो आप जब लेंगे, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से ट्रांसफ़ॉर्म होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम अगर जाना चाहें लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर को लेकर बात करना चाहें। क्या इस जो प्रोसेस आप बता रहे हैं उससे वो भी कुछ हद तक रिड्यूस हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसमें मैं बताऊँगा, मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, जैसे कि लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर में पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, कुछ लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर ऐसे हैं, लाइक टाइप 2 डायबिटीज़। ओके। आजकल आप देखेंगे 60 टू 70% जिन लोगों से आप मिलते हैं, वो हुँ। डायबिटीज़ के शिकार हैं, और हुँ, बहुत सारे लोग बिल्कुल। ऐसे हैं जो दवाइयाँ ले रहे हैं और उनको प्रिस्क्राइब कर दिया गया है कि आपको लाइफ़ टाइम दवाई लेनी ही पड़ेगी।
हाँ, वो तो बट ऑप्शन ही नहीं छोड़ते। ऑप्शन ही नहीं है। बट मेरे पास खुद ऐसे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो पहले मेडिसिन लेते थे, बट आज के टाइम पे वो एक भी मेडिसिन नहीं ले रही हैं। एज भी मैटर नहीं करती, एज भी मैटर नहीं करती। एक 60 क्लाइंट, प्लस वाले भी। 60+ वाले भी। ये जरूर हो सकता है कि 60 जैसे 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 आपकी एज बढ़ती है तो हम्म। आपकी बॉडी का रिकवरी रेट थोड़ा कम हो जाता है। ओके। तो उस केस में आपको थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, बट जो टाइप 2 डायबिटीज है वो 100% रिवर्सेबल है। उसमें आपको राइट न्यूट्रिशन और थोड़ा सा आपके लाइफस्टाइल जो है उसको सेडेंट्री से आपको एक्टिव की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो ये 100% पॉसिबल है। तो डायबिटिक के अलावा और कुछ आप ऑडियंस के लिए डायबिटिक के बताएंगे? अलावा हाइपरटेंशन है, जिनका ओके। बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, वो भी न्यूट्रिशन से आप कवर कर सकते हैं। साथ ही मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी, साथ में ओबिसिटी जो है, और जो हार्ट रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, हार्ट अटैक, हाँ इस तरह वही, की। क्योंकि आजकल कोविड के बाद केस सुनने में आए हैं। अब रीजंस तो मुझे को भी नहीं पता, आप शायद बता पाएं। कुछ कह रहे हैं कि शायद वैक्सीनेशन के चक्कर में तो नहीं हो गया है, लेकिन आजकल केसेस बढ़ गए हैं। तो उनको भी क्या हम, बिकॉज ऑफ परफेक्ट डाइट प्लान एंड ऑल दैट, क्योरेबल हैं वो? बिल्कुल क्योरेबल हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की, तो उससे, इस वर्ड से ही समझ में आता है कि लाइफस्टाइल हमारा ठीक नहीं है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आ रही है। तो आपने देखा होगा आज के टाइम पे एक तो बहुत ज़्यादा जो हमारा लाइफस्टाइल है इनएक्टिव है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। जो जॉब करते हैं वो पूरे टाइम बैठे रहते हैं। बिल्कुल। तो उसमें आपको अपने कहीं ना कहीं बॉडी के लिए, वर्कआउट के लिए 1 से 1.5 घंटा निकालना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप वर्कआउट करेंगे आपकी बॉडी एक्टिव होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा होगा। साथ ही जब आप डाइट प्लान, न्यूट्रिशन प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपकी आर्टरीज में जो आपके लिपिड प्रोफाइल, बेसिकली जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें लिपिड प्रोफाइल होता है, ओके। जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल लिपिड, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, जो हमारी आर्टरीज में ब्लॉक होता है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ओके। तो वो सारा हमारे जो हम जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि फैट की रेशियो बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारी डेली नीड से वो कहीं ज़्यादा है। तो जब हम उसको करेक्ट करेंगे, अपने न्यूट्रिशन को प्रॉपर लेंगे, तो मेरे पास ऐसे मैं कहूँगा कि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे ही हैं, जब मेरे पास आते हैं तो उनकी लिपिड प्रोफाइल बिगड़ी हुई होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हमेशा पहले ब्लड टेस्ट कराता हूँ, और 3 to 4 मंथ बाद जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो लिपिड प्रोफाइल मीन्स कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एसडीएल, और जितने भी ये आपका ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये 101% आपके बिल्कुल ओके हो जाते हैं, ओके रिपोर्ट आती है। डेफिनेटली आप जो जो प्रोफाइल आप कैरी कर रहे हैं वो एक रिस्पेक्ट के लायक है, क्योंकि आज के थैंक टाइम यू के सर। तो बहुत सारी ऑडियंस, चाहे किसी भी एज सेगमेंट में हो, इससे आई थिंक डील कर रही है, करने वाली है। बिल्कुल। मैं नेक्स्ट पूछना चाहूंगा कि फिटनेस को लेकर हम एक मिथ है, जो दिखने में ठीक दिख रहा है तो बंदा ओके परफेक्ट है। तो क्या फिटनेस का मतलब क्या है आपके मायने में? देखिए, फिटनेस की डेफिनेशन जो मैंने जितनी समझी है अभी तक, और जो मैं अपने हर किसी क्लाइंट को या जो भी मुझसे मिलने आते हैं उनको मैं समझाता हूँ, वो यही है कि फिटनेस आप किसी को, किसी के अपीयरेंस को देख के या हम्म। किसी के बॉडी स्ट्रक्चर को देख के आप उसके फिटनेस लेवल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और अगर लगाते हैं तो बिल्कुल गलत है। और आजकल का यूथ से भी मैं इसको जोड़ना चाहूँगा, हम्म। यूथ भी इस तरफ काफ़ी फैसिनेट हो जाता है कि हाँ यार, इसकी बॉडी बहुत अच्छी है तो हम्म। मतलब ये तो फिट है। हाँ। लेकिन क्या आपने उनके ब्लड टेस्ट देखे? क्योंकि अगर आप सामने से देखने में अच्छे लग रहे हैं, आपकी बॉडी अच्छी है, आपका बाइसेप्स का साइज 16 इंचेस है, बट क्या ये जरूरी नहीं है कि आपके ब्लड वर्क्स भी सारे ठीक आएंगे? हो सकता है आपको, आपके लिपिड प्रोफाइल खराब हो, आपका केएफटी खराब हो, आपका एलएफटी फिट है खराब तो हो। फिर भी खराब क्यों होगा? फिट नहीं है ना सर, मैं यही समझाना चाहता हूँ। वो हम्म। देखने में आपको लग रहा है, अब उन्होंने क्या लिया जिससे कि उन्होंने मसल गेन किए, या उनका ओके। क्या लाइफस्टाइल है जिससे कि वो देखने में आपको अच्छे लग रहे हैं। हम्म। बट आप यकीन मानिए, ऐसे बहुत सारे लोग, अब तो आजकल तो काफी सारे लोग अपने इंटरव्यूज भी डाल रहे हैं, यूट्यूब पे भी काफी इस चीज को लेकर अवेयरनेस कर रहे हैं कि सिर्फ दिखने से कुछ नहीं होता, अंदर हार्मोनल इतना इनबैलेंस होता है, वो लोग हम्म। डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, फिटनेस मेरी जो डेफिनेशन है, आप अगर, आपके ब्लड टेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ब्लड टेस्ट सारे ठीक होने चाहिए। हम्म। सेकंड, आप देखने में आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। हम्म। थर्ड, सबसे जरूरी आपकी हम्म। एंडोरेंस, अगर आपको दौड़ने के लिए बोला जाए, हम्म। आपको भागने के लिए बोला जाए, आपको तेज वॉक, ब्रिस्क वॉक करने के लिए बोला जाए, तो आपकी ओवर ब्रीद नहीं होनी चाहिए, मीन्स हम्म। आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी है। और उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ, मीन्स अगर आपको वेट लिफ्ट भी बोला जाए तो आप वेट लिफ्ट भी आराम से कर पाए। तो ये चारों चीजें जब आप कर पाएंगे, इट मीन्स यू आर फिट। फिट ओके। का मतलब है आप ओवरऑल चारों तरीके से आप फिट है। बट अगर सिर्फ देखने से आप जज करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है, बट आप उनको तेज चलने के लिए बोलेंगे तो ओवर ब्रीद हो जाएगी, मीन्स देयर हार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ना, दैट्स हम्म। व्हाई दे आर ओवर ब्रीदिंग। तो वो सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। मैं इसमें एक टॉपिक और कनेक्ट करना चाहूंगा। मेंटल हेल्थ का भी कनेक्शन है इस टॉपिक के साथ। अगर मान लो कोई फिजिकली अनफिट है तो डेफिनेटली उसका मेंटल हेल्थ के चांसेस हैं। बट अगर कोई न्यूट्रिशन अच्छी लेता है, डाइट अच्छी लेता है, आई थिंक कि उसके मेंटल हेल्थ बेटर होने के चांस। आजकल स्ट्रेस, जो आपने डिप्रेशन इस टाइप के वर्ड बोले, तो वो आपने क्लाइंट्स में कुछ ऑब्जर्व किया हो, वो डिफरेंस
उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है ये, जो आजकल मुझे लगता है काफ़ी लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं। हुँ, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस तो देखिए आजकल की लाइफ़ इतनी भाग-दौड़ वाली हो गई है, बिल्कुल। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, हर किसी को आगे रहना है। तो हुँ। उस मामले में क्या है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है। हुँ, अब स्ट्रेस आप रिलीज़ कहाँ करेंगे? हुँ, क्योंकि हमारी बॉडी में बेसिकली हॉर्मोन्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, हमारी बॉडी हुँ, में काम करते हैं। हुँ, उसमें कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, कुछ स्ट्रेस के हॉर्मोन्स हैं, कोर्टिसोल लेवल जब बढ़ता है मीन्स हुँ, आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ रहा है। ठीक है, एक डोपामिन है, डोपामिन हैप्पी हार्मोन होता है, जब हैप्पी हार्मोन बढ़ता है तो आप खुशी फील करते हैं, हुँ, अच्छा फील करते हैं। हुँ, तो जब आप वर्कआउट करते हैं तो उसमें आपका एंडोर्फिन, हुँ, एंडोर्फिन रिवॉर्ड हार्मोन है कि आपको एक रिवॉर्डिंग वाली फीलिंग आती है। जब हुँ, हम वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद हमें ना ऑटोमेटिकली अच्छा फील होता है कि अगर हम परेशान भी आए हैं तो हुँ, करने के बाद लगेगा यार कुछ अचीवमेंट किए, कुछ अच्छा हमने किया है। उसके बाद डोपामिन, हैप्पी हार्मोन, हैप्पीनेस फील होगी। तो ये सब चीजें जब आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस आपकी लाइफ में वो तो बना ही हुआ है, वो तो क्योंकि आप काम कर रहे हैं, भाग दौड़ वाली जिंदगी है, बट उसके साथ साथ जब आप ये करते हैं तो वो मेंटेन हो जाती है। हुँ, तो उससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आप कहेंगे कि बहुत हद तक इंप्रूव हो जाती है, आपका फोकस बढ़ जाता है, आपका आप कह सकते हैं किसी भी काम में आपकी डिटर्मिनेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके अंदर के जो हॉर्मोन्स हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। हुँ। तो वो बहुत जरूरी है। अब कुछ जब हम इस जर्नी को लेकर कुछ से बात करते हैं फेस टू फेस, तो कहते हैं सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। बचपन सुनते आए हैं, ये करो, ये करो, ये करो, बट इट्स नॉट सो ईज़ी टास्क। तो नेचुरल पॉइंट इसलिए बच्चे कहते हैं कि हम जल्दी वाले रिजल्ट पे स्विच कर जाते हैं। तो क्या नेचुरल जो हम लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना चाह रहे हैं, वो लिटरली डिफ़िकल्ट है या किस हद तक डिफ़िकल्ट है? वो एक बार आप शेयर करेंगे? देखिए, इस बात के लिए मैं बोलूँगा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए कि आज भी हमारी जो जनरेशन है, उसको लगता है कि फ़िटनेस जो है वो बहुत मुश्किल है। हुँ, और इसी वजह से मुझे बड़ा दुःख होता है ये देख के कि बहुत सारे लोग फ़िटनेस को के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। बोलते हैं यार फ़िटनेस तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगी। बट मैं आपको ये बात तहे दिल से बताना चाहता हूँ, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने ट्रांसफ़ॉर्मेशन की है। अब आप देखिए बहुत सारी ऐज कैटेगरी हैं। मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा कि बिलो 25 हैं, वो यंग हैं तो जल्दी हो जाएगा, 30 प्लस हैं। मेरे पास 45 प्लस के ऐज के भी लोग हैं जिन्होंने ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया बहुत ज़बरदस्त। हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ राइट गाइडेंस की वजह से। हुँ, तो आपको अपने न्यूट्रिशन पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक है, तो आप फ़िटनेस बड़ी ईज़ी तरीके से कर लेंगे। आपको थोड़ा-सा टाइम निकालना, इट्स नॉट अ टास्क। लोग ना इसे ना स्ट्रेस ले लेते हैं, स्ट्रेस कि हाँ यार वर्कआउट भी करना है। अब यार उनके डायटीशियन ने ऐसी चीज़ें लिख दी कि अब यार लेना बड़ा मुश्किल है, खाना बड़ा मुश्किल है। तो वो आपके लिए स्ट्रेस का काम कर रहा है। मुझे लग रहा है छोड़ना बड़ा मुश्किल है। छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो जो खाना वो तो एक टास्क है लेकिन जो इससे उसकी हैबिट बनी है, एडिक्शन बनी हुई है कि मैं फास्ट फूड खाता हूँ, वो छोड़ने के लिए कुछ आप अपने क्लाइंट को टॉनिक या कोई मंत्र या कुछ बिल्कुल, बिल्कुल। मोटिवेशन कैसे देते हैं आप? मोटिवेशन सर देखिए 2 तरीके से उनको मोटिवेशन मिलती है। पहली ये कि क्लाइंट को क्रेविंग कब होगी? क्लाइंट को क्रेविंग तब होगी जब उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा। आप हुँ, कभी भी एक चीज़ नोटिस करना, आप गलत तब खाते हो जब आपको भूख लगती है। आपको हुँ, भूख लगी, बट आपको पता नहीं है आपको खाना क्या है, हुँ। तो आप कुछ भी खाओगे, जो मंचिंग मिल गया करोगे। खा लिया। आप सोचोगे बिस्किट है, बिस्किट ले लिए, हाँ। नमकीन है, नमकीन ले ली, चलो मंचिंग के नाम पे ड्राई फ्रूट्स ही खा लिए, कुछ भी खा लिया। हुँ, बट अगर आपको पता है मेरा नेक्स्ट मील क्या है, हुँ, और वो जो मील है नेक्स्ट मील वो फुलफिलिंग है। हुँ, आप इस बात से हैरान होंगे कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, कोई भी बॉइल्ड फूड नहीं खाता, किसी ने आज तक चपाती नहीं छोड़ी, किसी ने आज तक डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही नहीं छोड़ा, हुँ। सब्जी, रोटी, दाल, सारी चीज़ खा रहे हैं, तो क्रेविंग किस चीज़ की होगी? अच्छा, तो कुछ रोटी छुड़वाते हैं, कुछ ऐसा कुछ करते हैं। बहुत सारे हैं जो हुँ। बोलते हैं कि आपको चावल नहीं खाने हैं, हाँ, आपको चपाती नहीं खाने, लो हाँ। कार्ब डाइट करनी है। बट मैं ये कहता हूँ कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तभी मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि बैलेंस डाइट, राइट न्यूट्रिशन, वो इसीलिए कर पाते हैं। अब आपने पूछा कि कैसे आप छुड़वाते हैं? वो हुँ, छुड़वाने का रीज़न ये होता है जब उनको हफ्ते 2 हफ्ते में रिज़ल्ट दिखते हैं ना, हुँ, वो कहते हैं यार हम चपाती भी खा रहे हैं, हुँ, हम सब्जी भी खा रहे हैं। छोड़ना ज़्यादा मुश्किल फ़ास्ट फूड नहीं है, हुँ। छोड़ना ज़्यादा मुश्किल है रोटी, क्योंकि हम बचपन से खाते आ हाँ, रहे हैं। हाँ। बचपन से खाते आ रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में फ़ीड हो चुका है। अगर हुँ। हम 3-4 दिन रोटी नहीं खाएँगे, हमें अंदर से आवाज़ आएगी, रोटी चाहिए भाई, रोटी दो, सही बात चावल है। चाहिए। बहुत सारे मेरे क्लाइंट बोलते हैं, "सर चावल तो नहीं छुड़वाओगे?" हुँ, एडिक्टेड होते हैं कि चावल तो भई एक टाइम खाने ही खाने हैं। हुँ, या दूध का बहुत एडिक्शन होता है कि दूध अच्छी भी चीज़ है और हमें हुँ, बचपन से पिलाया जाता है कि हुँ, दूध पियो। हुँ, तो मैं उनको बोलता हूँ, "सर आप दूध भी पियोगे, आप चावल भी खाओगे और आप चपाती भी खाओगे, बट आपको जंक फूड नहीं खाना।" हुँ, तो बोलते, "सर जंक फूड तो हमें पता है कि छोड़ना पड़ेगा, गलत चीज़ होती है, बट ये चीज़ खा सकते हैं।" हुँ, हैरान होते हैं। बट जब वो खाते हैं और विदिन वीक और विदिन 15 डेज़ जब उनको रिजल्ट्स आते हैं ना, तो सर आप यकीन नहीं मानेंगे, वो मुझे उसके बाद बोलते हैं, "सर अब मन ही नहीं करता खाने का।" क्योंकि उनको उससे अच्छी चीज़ उनको मिल रही है, उनकी बॉडी ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है, उनके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हो रहे हैं। वर्कआउट में वो पहले जितना वेट लिफ्ट करते थे, उससे कहीं ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हैं, एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कहते हैं हमें अपने बिज़नेस में
आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन आप 100% कब दे पाओगे? जब आप इंटरनली बेटर फील करोगे। बैट अगर आप लेथार्जिक फील कर रहे हो, आप थका हुआ फील करो, एनर्जी आपकी लो है, तो आप अच्छा नहीं फिर आप परफॉर्म। और किसी पे गुस्सा उतारोगे, फिर वो मेंटल हेल्थ कनेक्ट हो जाएगी उसके अंदर। इस बात पे मैं एक थोड़ा कॉमेडी वाली बात बताना चाहूंगा। मेरे क्लाइंट थे, हम्म तो वो काफी टाइम से किसी डाइटिशियन से डाइट ले रहे थे और वर्कआउट भी कर रहे थे, तो काफी टाइम से उनका चल रहा था चीजें, तो मेरा रेफरेंस कहीं से उन्हें मिला, तो उन्होंने मेरे से बात की। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनके ब्लड वर्क चेक किया, उनको डाइट भेजी। अब जैसे ही उनको डाइट भेजी, मैंने रात को उनका फोन आ गया मेरे पास, विद इन 1 आवर चेक वेक हम्म की होगी। कह रहे सर ये मेरी डाइट है? हम्म हाँ सर आपकी डाइट है। कह सर इसमें तो सब कुछ है, हम्म रोटी भी है, सब्जी भी है, ये भी है, तो इससे कुछ होगा? हम्म मैंने सर 100% होगा। हम्म तो बड़े खुश हुए वो, हम्म उन्होंने खाना पीना शुरू किया। 1 हफ्ते बाद उनका फीडबैक आया मेरे पास, कह रहे सर आपने मेरे घर के लड़ाई बंद करा दी। मैंने कहा लड़ाई मैंने कैसे बंद करा दी? कह रहे पहले मैं जो डाइट लेता था उसमें बॉइल्ड फूड था, उसमें अलग अलग चीजें थी, तो उससे क्या होता था, मेरे को क्रेविंग होती थी, मुझे भूख लगती थी, और मैं फिर ना चिड़चिड़ा हो जाता था, मूड स्विंग्स होते, तो मेरी वाइफ से मेरी लड़ाई होती थी। अब मेरी वाइफ कह रही है यार इस बार तो आपने बड़े अच्छे आदमी से डाइट ली है और सब कुछ खा रहे हो, आपके मूड भी स्विंग्स नहीं हो रहे। तो सर ये समझना पड़ेगा, आप अपनी क्रेविंग को दबा नहीं सकते, आप स्टार्विंग में अपनी बॉडी को नहीं ले जा सकते, टॉर्चर नहीं करना बॉडी को। आप बॉडी को समझोगे, बॉडी को आप राइट न्यूट्रिशन दोगे, बॉडी आपका साथ जरूर देगी, तभी तो हार्ड लगता है ना वो। तभी वो हार्ड लगता है। इसमें बाकी चीजें आपकी फिट जा रही हैं, शुगर को लेकर क्या कहना है? शुगर जो इनटेक लेते हैं आप। और कुछ शुगर जो इनटेक लेते हैं, हाँ। उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये आपने काफी अच्छा क्वेश्चन किया। कोई काफी टाइम, कुछ टाइम बाद मेरे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं सर शुगर का, मीठे की क्रेविंग होती है। हम्म तो मैं आपके यहाँ से पॉडकास्ट पे बताना चाहूंगा, मीठे की जब क्रेविंग हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। हम्म आप जैगरी ले सकते हो, आप डेट्स आते हैं, हम्म डेट्स अगर आप अच्छी क्वालिटी के लेते हैं, मैं कह रहा हूँ वो चीनी से भी ज़्यादा मीठे होते हैं। आप हम्म एक डेट खाएंगे आपको हाँ। इतना मीठा लगेगा, बहुत ज़्यादा। हम्म उसके बाद मेरी डाइट में हमेशा फ्रूट्स होते हैं, हम्म फ्रूट्स में सब में नेचुरल शुगर है, तो शुगर की क्रेविंग आपकी वैसे ही खत्म हो जाती है। आपके पास फ्रूट्स हैं, आपके पास डेट्स हैं, आपके पास जैगरी है, उसके अलावा मैं रेजिन्स बोलता हूँ, रेजिन्स आप खा लो, उसके बाद आपका मुनक्का है, ये सारे ऑप्शन है आपके पास, हम्म क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाती है बड़े आराम से। एक क्वेश्चन, मैं कल एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें मुझे नहीं पता वो कितना टेक्निकल ठीक है। आपने जैसे जूस का एग्जांपल लिया, तो वो एक लेडी थी, डॉक्टर थी, कि सुबह के टाइम के अंदर अगर आप ऑरेंज जूस पीते हैं खाली पेट, तो वो आप शुगर जो इनटेक जो रोक रहे हैं उससे भी ज्यादा हार्मफुल है। ऐसा होता है क्या? देखिए ऐसा नहीं होता, बट मैं कहूँगा कि ये बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। ओके। अब आपका पहले इंसुलिन लेवल्स क्या हैं आपकी बॉडी के? नहीं, एक नॉर्मल बंदा है। अगर नॉर्मल बंदा है तो देखिए ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आप फ्रूट्स के थ्रू अगर आप इनटेक करते हैं, हम्म तो दो चीज़ें होती हैं हम्म शुगर में। एक होता है जीआई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और एक होता है जीएल, ग्लाइसेमिक लोड। ओके। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है जब भी आप कोई मीठी चीज़ लेंगे, तो आपकी बॉडी का इंसुलिन स्पाइक होगा ही होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम्म बट ग्लाइसेमिक लोड होता है कि वो कितनी देर तक रेजिस्ट करेगा। हम्म मीन्स अगर नेचुरल है तो एक बार स्पाइक हुआ, डाउन चला गया, हम्म जितनी जल्दी बढ़ा उतनी जल्दी वापस भी चला गया। हम्म बट अगर ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है तो वो काफी देर तक सस्टेन करेगा, वो आपको हार्म दे सकता है। तो ओके। अगर आप नेचुरल फॉर्म में अगर आप शुगर इनटेक कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। परफेक्ट सर, मजा आ रहा है आपके साथ। थैंक यू तो सो एक मच। बार ये बताइए, डाइट को लेकर जो मिथ्स हैं, लोग डाइट का मीनिंग शायद कुछ मिसकम्युनिकेट भी कर पा रहे होंगे, तो एक बार ऑडियंस के लिए कि डाइट आप कहना क्या चाहते हैं उसमें, व्हाट इज डाइट प्रॉपर? देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सबके समझने के लिए, हम्म क्योंकि मैंने जितना समझा, हम्म और मुझे आज भी जब लोग मिलते हैं और उनसे डाइट की बात होती है, तो डाइट से उनका मतलब होता है कि या तो भूखे रहना, हाँ, या रात का खाना छोड़ देना, कि सर मैं तो डाइटिंग पे हूँ, ये तो मेरे को ही बोला हुआ आजकल। है ना। तो वो बोलते सर मैं तो डाइटिंग पे हूँ, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम्म मैं डाइटिंग क्या खा रहे हो? कह रहे सर खाने में मैं रात को छोड़ दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उसके बाद डाइटिंग का मतलब ना यहाँ पे 2-3 तरीके से लिया जाता है, कि रात का खाना छोड़ दो, हम्म मतलब मील स्किप कर दो या तो, हम्म या फिर आप बॉइल्ड फूड खाना शुरू कर दो, या कम से कम खाना शुरू कर दो। हम्म बट आप ये समझिए कि ये सारी चीज़ें ना आपको सस्टेनेबल रिजल्ट्स कभी नहीं दे पाएंगी। हो सकता है इनिशियली हफ्ते 2 हफ्ते में आपको 2-4 किलो कम हो जाए, बट आपने ये बहुत सुना होगा कि एक रिबाउंड इफेक्ट होता है। वो, ये तो टेक्निकल वर्ड है, हाँ। बट लोग बोलते हैं रीगेन, कि हम्म यार मैंने किया था और हम्म उस टाइम मेरा ना 5 किलो कम हो गया 1 महीने में, या 2 महीने में 10 किलो कम हो गया। लेकिन यार जैसे ही मैंने दोबारा खाना पीना शुरू किया, थोड़ा बहुत भी, या दोबारा अपने बैक टू रूटीन आया, तो मेरा 10 की जगह 12 किलो बढ़ गया। ये तो देखा है। देखा है ना, और ये बहुत लोग बोलते हैं, और इसके इससे बड़े परेशान भी होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इतनी मेहनत की, हमने बॉडी को टॉर्चर भी किया, और इससे उसके बैठ बाद नहीं जाते। इससे अच्छा तो नहीं करते यार, क्योंकि अब ना खाना तो पॉसिबल नहीं, कभी ना कभी तो आप खाओगे, और जब खाओगे तो वो दोबारा 10 की जगह 12 किलो हो जाएगा। हम्म तो इसको हम बोलते हैं रिबाउंड इफेक्ट।
इसका अच्छा। मतलब होता है कि आपने जब कम खाना शुरू किया या आपने अपने मील को स्किप करना शुरू किया, तो आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो गया, हुँ, डाउन हो गया। हुँ, इट मीन्स आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली गई। हुँ, आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, बट आपने उन्हें कम दे दे के 1000 कैलोरीज पे आपने कम खाना दे दे के बॉडी को एक तरह से ना वॉर वाले मोड पे ले आए। हुँ, अब जैसे हमारे फौजी होते हैं ना, कम खाने पे भी सर्वाइव हुँ, करते हैं, तो बॉडी ने क्या किया, अपने आप को कम खाने पे सर्वाइव करना शुरू कर दिया, हुँ, उसने अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर दिया। हुँ, अब जब आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद अब आप नहीं खा सकते, आपने कहा अब तो यार दोबारा तो रोटी खानी है, चावल खाने हैं, जैसे ही आपने शुरू किया, आप 2000 कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट वही है। बट आपकी बॉडी क्या करेगी, तब भी 1000 कैलोरीज ही यूज करेगी, और 1000 कैलोरीज को एज ए फैट स्टोर कर लेगी, कि उसे लगेगा कि पता नहीं फ्यूचर में खाना मिले ना मिले। डेफ़िनिटली। तो ये बॉडी की टेंडेंसी है, तो उससे आपने बॉडी को उल्टा हार्म पहुंचा दिया। डेफिशिएंसी हो गई वो अलग, हुँ, वीकनेस हो गई वो अलग, और उसके बाद उसने आपकी बॉडी ने जो न्यूट्रिशन है उसको यूज करने के बजाय एज ए फैट स्टोर करना शुरू कर दिया, जिससे कि आपको रिबाउंड इफेक्ट हुआ, आपको रीगेन बहुत जल्दी हो गया। हुँ। तो इसमें जो कुल कंक्लूज़न निकल के आ रहा है कि इतना हार्श होने की नीड नहीं है और एकदम से आप अगर जाएँगे तो वापस आएँगे तो नेगेटिव साइड ज़्यादा हो जाएगी फिर आपके बिल्कुल। लिए। तो एक सस्टेनेबल आपको डाइट प्लान रिक्वायरमेंट है, तो जो कि आप क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं। तो रिजल्ट्स कितने टाइम में आपको मिल दिखने लग जाते हैं क्लाइंट्स में? देखिए, रिजल्ट्स फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाते हैं दिखने। ओके। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारी बॉडी दो तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। एक तो ओवरऑल बॉडी का वेट जो कम होता है। अब आपको ये भी बहुत समझने की ज़रूरत है, जब आप वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं, हुँ, तो उसमें आपका जो वेट मेज़र जो आ रहा है, जो नंबर्स आ रहे हैं, उसमें आपकी बॉडी का वाटर वेट भी है, हुँ, आपकी बॉडी में मसल्स भी हैं, हुँ, ऑर्गन्स भी हैं, आपकी बॉडी में बोन वेट भी है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके वो वेट आपका दिखा रही है 70, 80, 85, जो भी हुँ, व्हाटएवर आपका वेट है। हुँ, लेकिन आपकी बॉडी में आपको जो वेट कम करना है, वो राइट काइंड ऑफ वेट कम करना है, जो कि है फैट। हुँ, आपको अपनी बॉडी से फैट कम करना है, ना कि आपको अपनी बोन डेंसिटी कम नहीं हुँ, करनी। हुँ, हुँ, आपको वाटर जो वाटर वेट है वो कम नहीं करना, मसल मास कम नहीं करना, क्योंकि वो तो हुँ, आपका प्लस है, हुँ, आपकी स्ट्रेंथ है। तो हमें समझना ये है कि बॉडी इंचेस भी लॉस करती है। हुँ, तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो जिनका बेली बहुत ज्यादा था, और जब वो मेरे पास आए थे, आज उनकी ट्रांसफॉर्म बॉडी बिल्कुल हो चुकी है, और बॉडी बन चुकी है उनकी। हुँ, हुँ। मतलब वो कहते हैं, सर हमने तो कभी सोचा, हम तो पतले होने आए कितने थे। टाइम में पॉसिबल है ये? ये 3 to 6 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स। 6 मंथ्स में? 3 to 6 मंथ्स में आप बहुत अच्छी फिजिक मेंटेन कर सकते हैं। और जो मैं पॉइंट बताने चाह रहा था वो ये था कि उनका वेट अगर आप पूछेंगे कितना कम हुआ, बोलेंगे 8 किलो, 10 किलो। मतलब 8-10 किलो वेट कम हुआ है, और उनका जो बॉडी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, हुँ, क्योंकि वो 8-10 किलो पूरा फैट का वेट गया है, और हुँ। साथ में मसल वेट बढ़ा है उनका। तो कभी भी आप ना वेट पे ज्यादा गौर ना करें, आप ये देखें आपकी ओवरऑल बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो कुछ आप ऑडियंस के लिए टिप्स शेयर कर सकते हैं? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, मसल बिल्डिंग के रिगार्डिंग कोई प्लान आउट कर रहा है, तो कुछ ऐसे टिप्स जिनका रिस्पॉन्स अच्छा आया हो? बिल्कुल। देखिए, मसल बिल्डिंग के हमारे 4 प्रिंसिपल्स हैं, जो सबको पता है। हुँ, एक है हमारा कि आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, सेकंड है हमारा कि न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना है, थर्ड है आपका कि आपको स्लीप पूरी करनी है। आजकल लोग स्लीप पूरी नहीं करते हैं, बहुत ही शॉर्ट स्लीप ले रहे हैं, जिसकी वजह से जब आप सोएंगे नहीं तो बॉडी रिकवरी रिकवरी नहीं कैसे होगी। करेगी। और उसके बाद है हाइड्रेशन, आपको बॉडी को हाइड्रेट रखना है। तो ये 4 पॉइंट हैं। अब इन 4 पॉइंट में लोग गलती क्या करते हैं, ये तो सबको पता है कि ये 4 पॉइंट है, बोलेंगे ये हुँ, कोई नई बात तो आप बता नहीं रहे हो। हुँ, 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 अब इसमें गलती क्या करते हैं, जब आप वर्कआउट करते हो, तो हुँ, वर्कआउट में डू और डोंट्स हैं, हुँ, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो करना आपको क्या है, कि आपको रेंज ऑफ मोशन पे फोकस करना है, कि ओके। जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी रेंज ऑफ मोशन क्या है। हुँ, सेकंड, आपका पोस्चर कैसा है, पोस्चर आपका ठीक होना चाहिए, करने की टेक्निक आपकी ठीक होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जब आप फोकस करेंगे, तो आपकी मसल पे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन जाएगा, इफेक्ट पड़ेगा, हुँ, मसल टेंशन में आएगी, और मसल ग्रोथ जल्दी करेगी। हुँ, अब क्या नहीं करना है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी। ओके। मैं आपको देख के, आप हुँ, 50 केजी लिफ्ट कर रहे हो, मेरी कैपेसिटी 30 की है, मैं आपको हुँ, देख के 50 केजी लिफ्ट कर रहा हूँ, बट उस चक्कर में अपना पोस्चर भी खराब कर रहा हूँ, टेक्निक भी खराब कर रहा हूँ। तो उससे इंजरी भी मुझे होगी फिर। इंजरी होगी होगी, और साथ में मुझे उससे बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, हुँ, उल्टा मुझे इंजरी होगी, और साथ में कुछ उसका मसल पे कोई फायदा भी नहीं होगा, कि मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रेक्शन को कन्वर्ट कर देगी, लाइक इधर उधर ट्रांसफर कर हुँ, देगी, जिससे हुँ, कि आपका कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं आएगा मसल पे, हुँ, कॉन्ट्रैक्शन मसल पे नहीं आएगा, मसल बिल्ड नहीं होगी। तो ईगो लिफ्टिंग ना करें। कभी कभार आप जैसे लड़के हैं, वो ज़्यादातर मसल अपना बाइसेप्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि बाइसेप्स बन जाए। तो उस केस में वो क्या करते हैं, बाइसेप्स को 2-2 3-3 बार रिपीट करते हैं पूरे हुँ, वीक में। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस मसल को बार बार ट्रेन करेंगे तो वो जल्दी ट्रेन हो जाएगी, ऐसा नहीं। आप किसी मसल को अच्छे से ट्रेन करें, उसके बाद 72 आवर्स का टाइम लगता है बॉडी की रिकवरी में, हुँ। उस मसल की रिकवरी में। तो उसको प्रॉपर रिकवरी का टाइम दें, उसके बाद उसको दोबारा ट्रेन करें।
न्यूट्रिशन में कुछ इसमें अगर वेट गेन मतलब मसल बिल्डिंग वाले में आप कुछ बताना चाहेंगे, ये एटलीस्ट इनटेक लेने का रिस्पॉन्स आता है? बिल्कुल। देखिए, हर कोई बताता है प्रोटीन आपको लेना चाहिए, बट मैं ये नहीं बोलूँगा प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन तो नेसेसरी है, सबको पता है। हम्म। तो सब फोकस करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। मैक्रो हम्म। न्यूट्रिएंट्स है हमारे फैट, हमारे कार्बोहाइड्रेट और हमारे प्रोटीन। बट मैं बोलूँगा कि इससे भी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे कोई फोकस नहीं करता। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके बॉडी में जो कैल्शियम्स हैं, विटामिन डी है, बी12 है, बी6 है, बी9 है, ये सारी चीज़ें। हम्म। तो जब आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होंगे, हम्म। तो वो मैक्रोज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे, हम्म। पहली बात। दूसरी बात, आपकी बॉडी की रिकवरी में हेल्प करेंगे। हम्म। तो इसलिए हमेशा अपने ब्लड टेस्ट कराएं, उसमें देखें डेफिशिएंसीज किस चीज़ की है और अपनी माइक्रोज पे फोकस करें। ओके। उसके अलावा अपनी प्रोटीन इंटेक पे फोकस करें, प्रोटीन जो आप ले रहे हैं। गुड फैट भी जरूरी है, बट एक मॉडरेट में। लाइक आप सीड्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, बट एक मॉडरेशन में। ओके। तो बैलेंस डाइट बेसिकली आपको लेनी है, किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा छोड़ना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेना भी नहीं है। तो अब हमारा बहुत सारा ऑडियंस ऐसा भी है जो अभी नए नए जिम या वर्कआउट की कैटेगरी में आना स्टार्ट हो रहा है, स्टूडेंट बेस है, कॉलेज के अंदर है, उनके लिए कुछ बिग आपकी तरफ से डोंट कि प्लीज ये तो करना ही मत, और कुछ डूज यू हैव टू फॉलो दिस, जिससे वो एटलीस्ट कुछ गाइडेंस पा पाए? देखिए, डोंट्स में तो सबसे पहले यही है कि अ, थोड़ा सा पेशेंस रखें, हम्म। क्योंकि अनपेशेंट हो जाते हैं बहुत जल्दी, मतलब जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए। ये तो तो वो बहुत जल्दी बड़ी के प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये मैं कहूँगा कि ये आप जल्दी के चक्कर में अपनी लाइफ, देखिए बॉडी बनाना, एक हर कोई चाहता है कि बॉडी बने, एक हम्म। अच्छा फिजिक बने। लेकिन उसके बाद आप लाइफ को एंजॉय भी तो करना चाहते हो। उस फिजिक का करोगे क्या जब आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे? क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, पहला सुख निरोगी काया। हम्म। तो निरोगी काया होना बहुत जरूरी है। आपकी अपीयरेंस बेसिक चाहे एवरेज हो, हम्म। बट अगर आपकी अंदर से बॉडी ठीक है तो आप उसे एंजॉय कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो पेशेंस रहें, पेशेंस ऐसा ना करें कि जल्दबाजी ना करें। हम्म। दूसरा, उनको जब आप जाते हैं कोई भी वर्कआउट या कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, तो न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखें। हम्म। सिर्फ वर्कआउट करने से कभी कुछ नहीं होगा, या सिर्फ न्यूट्रिशन से, दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। दोनों को साथ करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आजकल बच्चा एनर्जी ड्रिंक को लेकर बड़ा पागल है। ये कंपनियों ने इनको लेकर ऐसा इनका ब्रेन वॉश कर रखा है, थोड़ा सा थकान होती है, एनर्जी ड्रिंक इनके हाथ में होती है। कुछ बच्चे ऐसे दिन में 3-3 4-4 इनटेक ले रहे हैं। तो इनकी अगर आप थोड़ी पोल खोल सकें, मैं तो लिटरली बहुत बार बोल चुका हूँ, आप एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के, तो क्या उनका कोई पॉजिटिव रोल है, पहले मैं पूछना चाहूंगा, और है तो किस लिमिट तक का पॉसिबल है, एक बार वो अगर आप बता पाए। देखिए, इसमें तो मैं यही बोलूँगा कि ये ना बेसिकली एक फैशन बन चुका है। हम्म। आपने जैसे, अब हम मैं इसको ना एक थोड़ा रिलेट करना चाहूँगा सिगरेट और जो हम अल्कोहल हम लेते हम्म। हैं। तो एक 19 और 20s की एक एज ऐसी आती है कि हम उसे ना शौक के लिए लेते हैं, हम्म। एक फैशन के लिए, कि एक फैशन सिंबल है कि हाँ हम सिगरेट पी रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसी तरीके से आज ये एनर्जी ड्रिंक ने उनकी जगह रिप्लेस की है, कि आजकल जो बच्चे थोड़े से उनसे भी यंग है, हम्म। वो क्या करते हैं कि एनर्जी ड्रिंक एक शौक के लिए लेते हैं, हम्म। एक स्टेटस सिंबल, या आप कह सकते हो कि एक फैशन, कि हाँ भाई हम एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम लिया, सेकंड टाइम लिया, अब आपकी बात में मानूं, फायदा तो कुछ भी नहीं है। बट हाँ, उसके अंदर कैफीन होता है, हम्म। हाई डोज ऑफ कैफीन होता है। हम्म। तो जिसकी वजह से उनको एनर्जी लेवल थोड़े से बढ़े हुए लगेंगे, हम्म। थोड़ा सा एक्टिव लगेगा कि हम तभी तो एक्टिव वो, हो गए। हाँ। क्योंकि बेसिकली जो कैफीन है वो है क्या, वो एक स्टिमुलेंट है जो हमारे ब्रेन को एक्टिव करता है। हम्म। तो उससे क्या है, आपको एनर्जी लेवल से थोड़े हाई लगेंगे। हम्म। आपने एक बार लिया, दो बार लिया, फिर आपको एडिक्शन हो गया। हाँ। फिर आप जब नहीं लेंगे ना, तो आपको एनर्जी लेवल डाउन लगेंगे। आपके एनर्जी लेवल डाउन नहीं है, बट आपने आदत ऐसी डाल दी कि जब आप वो नहीं लेंगे, तो सबकॉन्शियसली आपको लगेगा कि यार एनर्जी लेवल डाउन लग रहा है, चलो ले ही क्यों ना लें। तो मैं यही वो कहूंगा बाहर सबसे। निकल पाता फिर उससे। हाँ, तो ये एक दलदल है कि आप किसी भी चीज का एडिक्शन जब आप करते हैं, तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुछ कहते हैं सर, आप तो जो ये बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, हम अपनी एज में हैं, थोड़ा फास्ट फूड चलता है, मोमोज चलते हैं, तो ये कितने हद तक, या चीट डे का भी ट्रेंड आजकल, बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कितना चल सकता है? देखिए, अगर मैं बात करूं एज ए फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। बट ठीक है, हम ऐसे ऐसी जगह पे रहते हैं, हमारे सोसाइटी में ये सब चीज़ें बहुत आम है और हर कोई खा रहा है, तो कभी ना कभी बच्चों का या बड़ों का भी देख के मन कर हाँ। जाता है कि खाने। वही। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, कहते हैं कि सर हमें ना मोमोज बहुत पसंद है, या ये चीज़ बहुत पसंद है। तो फिर मैं उनको वही एक उनको लालच देने के लिए, या एक रिवॉर्ड के तौर पे, कि ठीक है आप इस लेवल तक आप आओ, फिर हम आपको एक प्लेट मोमोज आपको मैं अलाउ कर दूंगा कि आप खा लेना। ओके। अब आप देखिए, हम 100% चीट कर रहे हैं आज की डेट में। हम क्या कर रहे हैं, 100% चीट कर रहे हैं। रोज हम कुछ गलत खा रहे हैं। लेकिन अगर हम 10 दिन 20 दिन अच्छा खा के एक दिन चीट कर भी ले, तो शायद हमारी बॉडी भी अलाउ करेगी, चलो ठीक डाइजेस्ट है। कर पाएगी उसको। हाँ, तो वही चीज है कि वैसे तो प्रॉपर गलत ही है ये चीजें, बट अगर ठीक है आप एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, और कभी कभी अगर आप किसी फंक्शन में जाते हैं और ओकेजनली कभी आपको ये सब चीजें टेस्ट
जस्ट फॉर ए टेस्ट अगर आप ये लेते हैं तो फिर आप ले सकते हैं। और जो क्लाइंट बेस ऑलरेडी ड्रिंक या स्मोकिंग वाली कैटेगरी में फंसा हुआ है और उसको अब हेल्थ कॉन्शियस पार्ट में शिफ्ट होना है, अब एकदम से तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए, तो कितना मतलब है कि वो एकदम से रोकना पड़ेगा या कुछ लिमिट तक, क्या प्लान आउट आप अपने कस्टमर के लिए देते हैं? देखिए काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे ड्रिंक करते हैं, तो उनका मेन कंसर्न यही रहता है कि सर हम ड्रिंक नहीं छोड़ सकते। तो मैं उनको यही बोलता हूँ ठीक है सर हमें छोड़नी है भी नहीं अभी, ओके। क्योंकि देखिए अगर हम किसी को ना रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना बाउंड करेंगे तो उसका दिमाग ना वही काम करेगा कि नहीं मुझे लेनी है लेनी है। तो मैं क्या करता हूँ उनके माइंड के साथ प्ले करता हूँ थोड़ा सा, उनको बोलता हूँ कि ठीक है वीकली ना आप कितनी बार लेते हो, सर हम 4 टाइम्स लेते हैं, ठीक है हम 2 टाइम्स लेंगे, 3 दिन बाद ये 3 दिन बाद ये, ठीक है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद सर थोड़ा सा ना रिजल्ट्स और अच्छे आ सकते हैं अगर हम इसे 1 टाइम कर देते हो। तो उनको जब हम एक चीज लेके और एक चीज देते हैं ना, मैंने उनसे ड्रिंक ली मतलब उनका वाइन का ग्लास मैंने आधा किया बट मैंने उसके बदले उनको रिजल्ट दिए, तो उनको भी एक होप हुई कि यार कुछ हो रहा है, तो चेंजेस तो आ रहे हैं। फिर मैं उनको बोलता हूँ सर क्या 3-4 महीने आप अपनी हेल्थ को नहीं दे सकते, अब कब से पी रहे हो कहते मैं तब से पी रहा हूँ, अब 3-4 महीने अपनी हेल्थ को नहीं दे सकते, इतने अच्छे रिजल्ट्स आप लेके आ रहे हो, अगर ना पिए तो कहते हैं बात तो ठीक कह रहे हैं। तो नहीं ये एक तरीका है बेसिकली। देखिए आप किसी को भी ना बाउंड नहीं कर सकते, बाउंड करेंगे ना तभी फिटनेस को बड़ा मुश्किल बोला जाता है। हाँ, तो आप ना बाउंड मत कीजिए, आप उसके बदले उनको उससे अच्छी चीज दीजिए, तो डेफिनेटली वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और जब रिजल्ट्स आएंगे तो 100% वो आपको फॉलो करेंगे। कोई आपकी वीडियो देख रहा होगा ना फर्स्ट टाइम तो कहेगा कि ये गोली आगे जाके दिक्कत दे सकती है, नहीं वो बट रिजल्ट देगी पॉजिटिव रिजल्ट बाद देंगे में। तो बिल्कुल। चलिए, तो मैं कंक्लूड पॉइंट में, जिनकी एज 50 60s 40s में है और आपने डायबिटिक पॉइंट को लेकर जो बोला, काफी लंबे टाइम से, लाइक मेरे पापा हैं जो खुद लगभग 15 साल से डोज लेते चल रहे हैं डायबिटिक की, उनका भी क्या पॉसिबल है कि डोज दूर हो जाए? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल पॉसिबल है। और ये बेसिकली लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग लंबे टाइम से डायबिटिक हैं, तो उनकी जो डोज़ है वो काफ़ी बढ़ चुकी है मेडिसिन्स की, या कुछ लोग तो इंसुलिन पे भी आ चुके हैं। बट जब अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक करेंगे, थोड़ा-सा अपने लाइफ़स्टाइल को एक्टिव करेंगे, तो बेसिकली कॉम्बिनेशन है दोनों चीज़ों का। डोज में या डाइट में कुछ चीज बता पाएंगे ये चीज कैरी करने से हेल्प मिल हाँ, सकती है? बिल्कुल। जैसे कि अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो वो थोड़ा-सा फाइबर का इंटेक बढ़ा दे, सैलेड वगैरह अपनी डाइट में ऐड कर दे, और साथ में थोड़ा-सा जो जंक फूड है उसको अवॉइड करे, स्वीट्स को स्टार्टिंग में अवॉइड करे, और सबसे ज़रूरी अगर वो जैसे आपने एजिड की बात की, तो एजिड मैं कहूँगा कि वर्कआउट शायद ना कर पाएँ, जिम ना जा पाएँ, तो वो अपने लाइफ़स्टाइल में थोड़ा वॉक को इन्वॉल्व करें। कम से कम स्टार्टिंग करें 4 टू 5,000 स्टेप्स से, फिर 6, 7, 8, तो 10,000 स्टेप्स का जो एक हमारा पैमाना है, ये बहुत ही हेल्दी माना जाता है। ये यंग को भी चलना चाहिए, ओल्ड को भी चलना चाहिए। तो अगर जो 50 प्लस हैं, अगर वो जिम नहीं भी जा पाते हैं और वो 10,000 स्टेप्स पर डे कंप्लीट करते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि वो एक साथ करें, भाई मॉर्निंग में 10-15 मिनट वॉक कर लिया, 10 मिनट का मतलब है 1000 स्टेप्स, तो 10 मिनट 15 मिनट सुबह किया, इस तरीके से ना आपको डिवाइड करके करना है, इसको बर्डन नहीं बनाना, स्ट्रेस नहीं देना इसको कि ऐसे करना ही करना है। लोग यही गलती करते हैं। फिटनेस तो आपको स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। इसको एक टास्क बना के, इसको एक गेम बना के करना है कि हाँ ठीक है 15-15 मिनट करके करेंगे, अपनी मोबाइल में कोई ऐप डाल ली, उसका रोज ग्राफ चेक कर रहे हैं, हाँ यार वीकली मेरे इतने हो गए, इस तरीके से गेम की तरह। और उससे पहले खाने से पहले आपको हमेशा थोड़ा सा सैलेड इंटेक अपना थोड़ा ज्यादा, पहले, खाने से पहले साथ हमेशा, साथ नहीं? खाने से पहले जब आप सैलेड इंटेक करते हैं तो उसका डाइजेशन अच्छा होता है, ओके। और उसके बाद जब आप खाना खाएंगे तो पहले तो आपका एपेटाइट थोड़ा सा फिल हो जाएगा, तो खाना आप कम खाओगे, सेकंड आपका डाइजेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ओके। और हमेशा जो डायबिटीज़ वाले हैं उनको खाने के बाद 10 to 15 मिनट्स वॉक करना ही करना चाहिए, ताकि उनकी जो ग्लूकोज जो स्पाइक हुआ है ग्लाइकोजन लेवल वो थोड़ा सा डाउन रहे। अच्छा, आपने बीच में मिल्क की बात की थी, हम्म, तो रात को जैसे मैं पर्सनली दूध पी के सोता हूँ, हम्म। तो उससे कोई दिक्कत, साइड इफेक्ट कुछ होती है? मैं कह रहा हूँ सर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे बहुत पुराने टाइम से लोग रात को दूध पीते आ रहे हैं, और मैंने इसमें एक वीडियो भी बनाई थी जो बहुत बहुत वायरल हुई थी, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे कि क्या मसल बिल्डिंग अगर हम कर रहे हैं या फैट लॉस कर रहे हैं तो क्या हाँ, दूध पी सकते हाँ, हैं? तो मैंने कहा आप 100% पी सकते हो, क्योंकि हमारी 24 आवर्स की ना एक साइकिल होती है, 24 आवर्स की साइकिल है, उसके अंदर आप क्या क्या खा रहे हो, क्या अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से सरप्लस खा रहे हो तो वेट गेन होगा, और अगर सरप्लस नहीं खा रहे हो, आप डेफिसिट खा रहे हो मतलब कुछ कम खा रहे हो, तो अगर आप दूध भी पी रहे हो तो दूध तो उल्टा एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। उससे आपको कैल्शियम मिल रहा है, उससे आपको गुड फैट मिल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दूध से मिल रही हैं, काफी सारे मिनरल्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूध बिल्कुल ले सकते हो, और मैं तो हर किसी की डाइट में ऐड करता फैट लॉस के टाइम बनाना भी चलेगा? हूँ। बिल्कुल चलेगा। उससे लेकिन तो कहते गेन होता है। अब सर देखिए बात वही आ गई ना, मैंने जैसे आपको बताया 24 आवर्स की एक साइकिल होती है। अब आप दिन में तो खा रहे हैं पिज्जा, शाम को खा रहे हैं छोले भटूरे, और फिर आप कह रहे हैं केला नहीं खाऊंगा, केले में तो यार बड़ा ये तो गेन करता है, आम नहीं खाना आम, हाँ, क्योंकि आम तो गेन कर देगा। हाँ, चावल, अरे भैया चावल तो सबसे ज्यादा कल्प्रिट है, ये तो सबसे ज्यादा गेन करते हैं। हाँ, रोटी नहीं खानी। आप ये समझिए रोटी में अगर मैं
एक टेक्निकल लैंग्वेज में अगर मैं जाऊं, एक रोटी में अगर आपकी 85 टू 100 कैलोरीज है, एक 35 ग्राम की रोटी में हम्म आपकी 85 कैलोरीज होती हैं। हम्म ठीक है, एक आप छोले भटूरे की प्लेट में 400 450 कैलोरीज होती हैं। हम्म आप कहाँ, आप कैसे कैसे कंपेयर करेंगे? मैं कहूँगा 4 रोटी खा लो उसकी जगह। और मैं आपको एक आज एक टिप्स देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग कुकीज खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, हम्म नमकीन खाते हैं, वो आज से ही ये दोनों चीज खाना छोड़ दें, उनको वैसे ही बहुत इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपको पता है एक बिस्किट में 40 टू 50 कैलोरीज होती हैं, और ये एक हमें नहीं पता। बिस्किट एक बिस्किट में आपका जो 100 ग्राम्स का जो पैकेट होता है, आप नमकीन का ले लीजिए, आप बिस्किट का ले लीजिए, उसमें 400 टू 500 कैलोरीज होती हैं। और मैं इस बात पे बेट लगा सकता हूँ कि वो बिस्किट का पैकेट खाने के बाद किसी का भी पेट नहीं भरता। भरता है? नहीं भरता। चाय के साथ आप आराम से एक एक करके पूरा बिस्किट का पैकेट खा लेंगे, आपने 500 कैलोरीज खाली इनटेक आपकी हो चुकी है। बट ना तो आपका पेट भरा, ना आपका सेटिस्फेक्शन भी नहीं हुई। ठीक है, वो तो आपने वैसे ही खा लिया मंचिंग के तौर पे। तो आपने किया क्या? और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो जीरो है। तो आपने बॉडी को एक तो न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं दी, जीरो, और 500 कैलोरीज वैसे ही सरप्लस दे दी। तो मेरे पास बहुत सारे लेडीज, फीमेल्स या मेल्स भी आते हैं कि सर हमने ना, तो हम तो 2 रोटी पूरे दिन में खाते हैं, बट फिर भी वेट कम नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ रहा है। मैंने कहा उसके अलावा क्या खाते हो? तो पता चलता है कि वो बिस्किट खा रहे हैं, वो नमकीन खा रहे हैं। कुछ इसका ऑल्टरनेटिव बताओ ना। अल्टरनेट बिल्कुल है, आप इसकी जगह आप मखाने खा सकते हैं, रोस्टेड मखाने खाओ, हम्म कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, क्रंची हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। आप रोस्टेड चने खाओ, हम्म चने बहुत अच्छे हैं। आप स्प्राउट्स खा सकते हो। आप अगर मंचिंग ही आपको करनी है तो नट्स है, नट्स को थोड़ा सा आप रोस्टेड कर लो, और उसकी भी क्वांटिटी लिमिटेड, 10 10 ग्राम्स आप आलमंड्स ले लीजिए, वॉलनट्स ले लीजिए, रेजिन्स ले लीजिए, आप उनको मिक्स करके खाओ। आपको लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी कि हाँ क्रेविंग हो रही है आपको। बट नमकीन बिस्कुट तो बहुत, मैं कहूँगा सबसे डेंजरस चीज़ है नमकीन बिस्कुट, क्योंकि हम बच्चे के पैकेट में चिप्स निकाल निकाल के खा लेते हैं और पता नहीं चलता, और हम 400 500 कैलोरीज ऐसे पूरे दिन में ले लेते हैं। और फिर कहते हैं कि अब आप एक चीज़ और देखेंगे कि 500 कैलोरीज जो आपने एक बिस्किट के पैकेट से या आपने एक नमकीन के पैकेट से ले ली, आपको उसे बर्न करने में कितना टाइम लगेगा? अगर आप 10,000 स्टेप चलते हैं पूरे दिन में, जो कि बहुत मुश्किल होता है, या आप 1 से 1.5 घंटा, डेढ़ हम्म घंटा मैं बोलूंगा, 1.5 घंटा जब आप कार्डियो करेंगे, मतलब ट्रेडमिल या फिर आप क्रॉस ट्रेनिंग करेंगे, तब जाके आप 300 और 400 कैलोरीज बर्न कर पाएंगे। अब क्या आप रोज 1.5 घंटा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं सिर्फ एक पैकेट बिस्किट और नमकीन के लिए? यही तो अवेयरनेस की दिक्कत है मार्केट के अंदर। यही है। तो हम चाह रहे हैं कि इस पॉडकास्ट सीरीज के बेस पर वो, चाहे बिगनर हो, जो प्रो लेवल हो, पहुंच पाए, और आगे जो क्वेरीज आएंगी हमारे पास तो फिर से परेशान करेंगे आपको। बिल्कुल। और जो क्लाइंट बेस के आपके रिस्पॉन्स आए हैं, हम चाहेंगे उनको भी आप इस चैनल पे लेके आएं, बिल्कुल। और जिसके थ्रू औरों को मोटिवेशन मिले कि यस, यहाँ से यहाँ तक जर्नी पॉसिबल है और इतनी हार्ड भी नहीं है। और आपका जो बताने का तरीका लिटरली बहुत दिल से अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। सो मच। थैंक यू सर।